वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले भले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट आपकी दोस्त आपकी अपनी आरजे ज़ोहरा रज़ा वापस आ चुकी है। और हम बात कर रहे थे चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से या उनके साथ जिनसे ज़्यादती यानी रेप अगर हो जाए तो उस हवाले से अवेयरनेस भी दे रहे थे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारी दोस्त रबाब कादिर ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रबाब? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रबाब, हमारा आज का टॉपिक जैसे आप सुन ही चुके हैं कि हम बच्चे के साथ बहुत कुछ हो रहा है जिसके वजह से हम लोग बच्चों को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे हैं या पेरेंट्स भी जो है अवेयरनेस नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं एक हम के लोगों को अवेयरनेस उस हवाले से हमने आपको बुलाया भी है ताकि हम मज़ीद उस पे जो मदद कर सकें वो आपके ज़रिए की जा सके, या कोई सवाल अगर उनके दिमाग में है तो वो आपको कॉल करके आपसे पूछ सकें। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, जो एक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों से हमारी इतनी अच्छी बॉन्ड हो जाए कि वो अपनी, चाहे वो तकलीफ़ हो या चाहे इस किस्म की कोई तकलीफ़ हो, बातें हों जो उनको तकलीफ़ दे रही हो, अज़ियत दे रही हो, ट्रॉमा हो उनके लिए, वो किस तरीके से अपने बच्चों से दोस्ती कर सकते हैं ताकि बच्चे वो शेयर कर सकें उनसे? देखिए, जब हम बात करें ना ट्रॉमा के हवाले से, तो ट्रॉमा एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है? और कुछ ऐसे बच्चों के साथ वाक़यात होते हैं, हम सबकी लाइफ में, हमारे भी चाइल्डहुड में कुछ ऐसे वाक़यात रहे हैं, जो अगर हम शेयर ना करें और अगर हमारे अंदर ही रह जाएँ, तो वो ट्रॉमा बन जाते हैं, हमें ट्रॉमा के रिएक्शन होते हैं, ठीक है? और बात जब आई सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से या फिर फिज़िकल अब्यूज़ के हवाले से, तो वो असल में हमारी सोसाइटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा एक थ्रेटनिंग टॉपिक बना हुआ है, डर है। हम सेक्स के हवाले से ना बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं प्रॉपर्ली। स्कूल्स में अब कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो भी इस हाई लेवल पे नहीं चल रहे कि वो जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। इवन के प्रोफेशनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी हम जो है वो सेक्सुअलिटी के को लेकर जो है वो अभी तक जो है वो अनअवेयर है, हम बात नहीं करना चाह रहे इस हवाले से। तो हम जब खुद ही एक चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव या इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो आने वाले जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, हम उन्हें किस तरीके से जो है वो उस चीज़ के ऊपर लेकर आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स अपने अंदर ही ये जो है वो अवेयरनेस पैदा करें। कितने ऐसे घर हैं इस वक्त जो अपने बच्चों से जो है वो प्यूबर्टी के हवाले से बात करते हैं? नहीं करते हैं। वो कहते हैं वक्त आएगा, आप जो है वो समझ जाएंगे, खुद ठीक पता है? चल जाएगा। आप जो भी हमें सुन रहे हैं वो इस वक्त क्या थोड़ा सा सोचें और बताएं कि क्या उनके पेरेंट्स ने उनसे जो है वो बात की थी। हाँ, लड़कियों को से फिर भी बात कर ली जाती है, मदर्स में भी बात कर लेती हैं जब वो मेंस्ट्रुएशन वगैरह उस वाले फेज में पहुंच रही होती है, मगर लड़कों से कोई भी बात नहीं करता, ठीक है? कहते हैं कि अच्छा, लड़कों में कुछ बिहेवियर्स भी ऐसे आ रहे होते हैं, जब प्यूबर्टी पे जाते हैं वॉशरूम में बहुत ज़्यादा देर लगाना, अकेले रहना, फ़ोन में ज़्यादा देर तक लगे रहना, कोई ये नहीं पूछता पलट के क्या कर रहे थे आप, क्यों कर रहे थे आप, ठीक है? ठीक है, पता भी चल जाता है। कई दफ़ा घरों में पेरेंट्स जो है उन्हें देख भी लेते हैं कुछ इस तरह के एक्ट करते हुए, लेकिन स्टिल वो उनसे बात नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप अपने अंदर से रिस्ट्रिक्शन पहले निकालें। अपने से शर्म का जो एक हाँ, एक आपके अंदर है आप वो निकाल। पेरेंट्स बच्चों से शर्मा रहे हैं, ठीक है? किस चीज़ की शर्म है? पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं, ना कि कोई अब थर्ड पर्सन गाइड करे। पेरेंट्स ज़्यादा फोकस क्या होता है, वो चाचा या जो वो मामा, जो वो खाला, वो फूफो जो बच्चे से ज़्यादा करीब होगा वो समझा दे, हम इस बारे में बात ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा रहता माँ बाप के साथ है, और पहली दर्सगाह है यार, हाँ, वालदा तो पहला मदरसा आपका घर है। बिल्कुल। जो पेरेंट्स उससे बात करेंगे वो उसके चाचा मामा ताया बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही फरमाया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स अपने अंदर से वो डर, वो रिस्ट्रिक्शन, वो पर्दा खुद खत्म करें। क्योंकि आप चाहे सेक्सुअलिटी के हवाले से बात करें, आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत को इस चीज़ को एंजॉय और प्लेजरेबल बनाना नहीं है, उसको उन्हें आगाही देना है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। कई दफ़ा बच्चों में मैस्टरबेशन एडिक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? अगर उन्हें इनिशियल स्टेज पे ही सही और गलत के हवाले से समझाया जाएगा, मैंने वर्ड यूज़ किया, समझाया जाएगा, ना कि उन्हें मारा जाएगा कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है? तो जब आप उन्हें समझाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, इतना लेवरेज देते हैं कि तुम सही और गलत के बीच में फैसला करो और अब डिसीजन लो, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होती है। ना कि उन्होंने अगर कोई ऐसा एक्ट किया है, हमने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और इसके बाद जो है
वो जिद पे आ जाएंगे बच्चे, वही काम छुप के करेंगे बच्चे। एक और रीजन भी होता है कि जब बच्चों को वालिदैन से वो जवाब नहीं मिल रहा होता है तो फिर वो अपने करीब करीब कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना तलाश करना शुरू कर देते हैं, Yes. जिसकी वजह से उनकी तरबियत में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत दफा उनके जो ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप, अच्छा आप फ्रेंड्स ग्रुप का भी बड़ा अजीब सा एक चीज है कि सब एक ही जहन के लोग बच्चे हैं, सब एक ही एज से जो है वो इर्द गिर्द हैं, और सबका सही और गलत का वही लेवल डेवलप हुआ है, ठीक है। तो मेजोरिटी विंस, वहां पे जो मेजोरिटी कह रही है वो सही है और जो माइनॉरिटी कह रही है वो गलत है, ठीक है। तो वो इस तरीके से डिसाइड कर रहे होते हैं फिर, क्योंकि आपने उसको उसकी बात का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, ठीक है। गूगल पे कौन सी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी नहीं है, ये बात हमें पता है, ठीक है। वहां पे मैक्सिमम चला जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने से भी कैंसर हो जाता है। और बच्चे सोचते हैं लिटरली, वो जो सोचेंगे उनको लगता है बस हो गया ऐसा। हाँ, तो बच्चों के जहन जिस तरफ जा रहा है क्योंकि हम उनको जवाबात नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा जाहिर है वो क्या कहाँ जाए, किससे बात करें। तो इसमें बहुत गूगल हेल्प कर रहा दफा होता है। ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चे को क्योंकि ना बोलना नहीं सिखाया ना, ठीक है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। रिश्तेदार आ गए, खानदान वाले आ गए, उन्हें प्यार कर रहे हैं, उन्हें किस कर रहे हैं, उन्हें हग कर रहे हैं, उन्हें हमने नहीं बताया कि घर के अंदर भी एक लिमिटेशंस, बाउंड्रीज हैं। Exactly. आपका मामा, आपका चाचा आपको किस हद तक किस जगह पे हक कर सकता है, टच कर सकता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो एंसेस्ट के केसेस हैं। Okay. उसमें बच्चियां आके ये कंप्लेन करी होती है कि मैं सो रही थी, कजन ने आके इस तरह से टच कर लिया, मामा ने इधर हाथ लगा लिया, उधर हाथ लगा लिया। मैंने अपनी मम्मा को बताया, मेरी अम्मी ने बोला चुप हो जाओ, अगर तुमने बोला तो बाबा की और मामा की लड़ाई हो जाएगी। यही तो सबसे बड़ा गलत है ना कि आप अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रही है। आप बचपन में देखिए, दो चीजें डेवलप हो जाती हैं, या फिर बच्चा जो है वो आपसे दूर हो जाएगा कि मैं अगर पेन में हूँ, तकलीफ में हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मेरे दर्द को नहीं समझ रहे, और दूसरी चीज ये डेवलप हो जाएगी कि अगर ये जो काम कर रहा है ये शायद सही है। ठीक है, मजीद इस हवाले से बात करेंगे जब आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, नंबर मैं आपको बता दी चलूँ, नंबर है 03398107 आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बड़े बड़े FM नेटवर्क। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बड़े बड़े FM नेटवर्क। आरजे ज़ोहरा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रबाब कादिर, जिनसे हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से कि उन पे जो ट्रॉमा गुजरते हैं, जो मुश्किलात उनके सामने आती हैं, तो हम उनसे सवालात कर रहे थे। एक सवाल मेरा और मैं जो है रबाब से करना चाहूँगी, वो सवाल ये है कि अगर बच्चों के साथ इस किस्म के हादसे पेश आ जाते हैं, फिर वो चाहे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जिनसी ज्यादती ही हो, फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, अगर उनके साथ इस किस्म के कोई हादसे पेश आ रहे हैं तो उसकी वजह से बच्चों में क्या चेंजेस आती है जिससे वालिदैन रियलाइज कर सके कि कोई ना कोई गड़बड़ है बच्चे के साथ। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिलफर्ज किसी बच्चे के साथ जो है वो बाहर, घर से बाहर जो है वो, जब वो खेलने के लिए जाता है, प्ले ग्राउंड में जाता है, वहाँ पे उसके साथ जो है वो ऐसी कोई अब्यूज़ हुआ है, किसी बच्चे ने उसको मारा है, या फिर उसको वर्बली या फिर इमोशनली अब्यूज़ किया है, या किसी बड़े ने उसके साथ इस तरह का कोई एक्ट किया है, वो उस एक्टिविटी से विड्रॉल करने लगेगा। जैसे वो जो उसका खेलने का टाइम है वो वहाँ से जाएगा नहीं, अपने दोस्तों से उस तरीके से बात नहीं करेगा, क्रैंकी जो है वो बिहेवियर जो है वो उसके अंदर आने लग जाएंगे, चीखेगा, चिल्लाएगा, लड़ेगा। आपको लगेगा कि बच्चा जो है वो एक कमरे में अपना, एक कबर्ड में अपने आप को बंद करता जा रहा है, छुपता जा रहा है। हाँ, और वो जो है उस तरीके से बात नहीं कर पा रहा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका वैसा नहीं है, उस एक्टिविटी को वो परफॉर्म नहीं करना चाह रहा। अगर उसके दोस्त उसको, या फिर जिसके साथ भी उसके जिस किसी के सामने ये एक्ट हुआ है, उनको वो फेस नहीं करेगा। अगर वो उसको कहीं बाहर मिल गए तो उस तरीके से उनसे बात नहीं करेगा, नजरें बचाएगा, नजरें चुराएगा। बिलफर्ज ये काम अगर स्कूल में उसके साथ हुआ है, दूसरा सिनेरियो, वो स्कूल, अब यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि ग्रेड्स गिर गए तो उसका मतलब बच्चा पढ़ नहीं रहा, या उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई की तरफ। सिर्फ वजह ये नहीं होती है, वजह बहुत सारी होती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये होती है कि बच्चा जो है स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा, और पहले क्यों जा रहा था। क्या वहाँ पे किसी सीनियर ने उसके साथ बुली किया है? कई दफा टीचर्स भी बुली कर रही होती हैं बच्चों को, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें बच्चा
आदमी था, एक 35 इयर्स का आदमी था, उसके साथ जो है वो पर्सनैलिटी के क्लैशेस थे। ओके। ठीक है, उसकी केस हिस्ट्री में पता चला कि जब वो छोटा था तो उसे स्कूल में बुली किया जाता था। ओके, तो फिर वो आदत कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे अब भी ना यही करना उसका है। नहीं, उसका है ना कॉन्फिडेंस लेवल वैसा अच्छा, रहा, ओके। हकलाने लगा बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब ठीक है, उनके तो अब चेंजेस आए। अब देखिए हकलाना जो है वो कोई उसका फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं था, साइकोलॉजिकल रीजन था। बिल्कुल, ट्रॉमा एक जो था वो हाँ, खत्म नहीं कि हुआ। मैं जो है वो आई एम नॉट गुड इनफ, उसके जहन में सारी चीजें चलती थी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, उसे किस चीज पे बुली किया जाता था, उसे उसका मजाक किस चीज पे उड़ाया जाता था, क्योंकि वो क्लास में सबसे ज्यादा टॉल था। ओके। ठीक है, तो उसे अपने अंदर ये खामी महसूस होने लग गई। तो यहाँ पर वो थेरेपी में आया बाकायदा, उसे ये रियलाइज करवाया गया कि आप जिस चीज को खामी समझ रहे हैं वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो आपके बचपन के जो ट्रॉमाज हैं वो आप पे इस तरीके से असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब स्कूल की जैसे मैंने बात की आपसे, अब बच्चे का रिजल्ट गिरने लग गया है, बच्चा स्कूल जाने से जो है वो मना कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, स्कूल का टाइम होने लगता है वो रोना पीटना शुरू कर देता है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं दिल कर रहा जाने का। हर दफा रीजन ये नहीं होता कि वो पढ़ने में वीक है, कई दफा ऐसे वाले रीजंस भी होते हैं कि वो उसको बुली किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है स्कूल में, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है स्कूल में, इसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता। अच्छा, एक और सवाल है रबाब आपसे मेरा ये कि हम्म। क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसके साथ काइंड ऑफ आप जैसे हम बात करते हैं जल्द से ज्यादा के हवाले से कोई ऐसा केस आपके सामने आया है जिसपे आप चाहती हैं कि इसकी अवेयरनेस लोगों तक जाए, पहुंचे? बिल्कुल, एक दफा मेरे पास एक केस आ चुका है इस चीज का। बच्ची जो थी वो क्लास 7 की थी, और उसमें ये होता रिपोर्ट उसने ये किया था हमें कि वो बच्ची जो थी वो जब वैन वाला जो था उसका, वो उसके साथ जो है वो सेक्सुअल अब्यूज किया करता था। ओके। ठीक है, और उसने रिपोर्ट ये किया था कि वो जितनी भी छोटी बच्चियां थी उनके साथ इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज किया करता था वैन में। वो जो है वो अपनी गोद में उन बच्चियों को बिठाता था और इनअप्रोप्रिएटली उनके साथ जो है वो एक्ट करता था। ये एक जब भी उसने अपने घर में बताने की कोशिश की तो उसकी मदर को लगता था कि वो बहाने करती है स्कूल ना जाने के। अच्छा। ये एक्ट देखा उसकी नेबर ने खिड़की से। जब उसकी नेबर ने एक्ट खिड़की से देखा है तो उसने उसकी माँ को जाके रिपोर्ट किया है। तब उसकी माँ को जाके यकीन हुआ कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। ये बच्ची रोज घर में कंप्लेन करती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होता है, मैं वैन में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स सुने। क्या वजूहत है जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सुन नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे? क्या आपको उसके पीछे क्या रीजन लगता है? देखिए, पेरेंट्स जो है वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो इस चीज के हवाले से सोच रहे हैं, समझे कि डिनाइल में चल रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हमारे सब बच्चे कुछ जो है जानते बूझते आंखें मूंद रखी हैं अपनी। कई दफा मैंने अभी एक रिसेंटली एक मूवी देखी थी, उसमें नाम नहीं लूंगी मैं उस मूवी का। उस मूवी के अंदर जो था वो एक सेक्सुअल अब्यूज का एक रैकेट चल रहा था जो छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता था। ठीक है, एक औरत को ये पता चल गई, वो जर्नलिस्ट थी, उसको ये बात पता चल गई कि इस तरीके से जो है वो चीज़ें हो रही हैं, और उसने जो है वो जर्नलिज्म के जरिए उस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की। तो उसको उसके घर वालों ने ये कह के रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी औलाद के साथ तो नहीं हो रहा ना। मतलब सोच हमारी ब्रॉड Yes. माइंड, मतलब हमारी समझ ही नहीं पा रही है कि हम क्यों आंखें अपनी मूंद के बैठे हुए। आज जो आप किसी और की Yes. बच्ची के साथ हो रहा है, कल को खुदा ना खास्ता आपके किसी अपनी बच्ची के साथ भी हो सकता है। यस, उसमें भी यही बात थी। उससे कहा कि तुम्हारी बच्ची के साथ तो नहीं हो रहा ना, जिस दिन तुम्हारी बच्ची के साथ हो उस दिन तुम एक्शन लेना। उसने आगे से ये जुमला कहा कि क्या मैं इंतजार करूं कि मेरी बच्ची के साथ होगा कुछ हो। एग्जैक्टली। थैंक यू रुबाब, आप इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे रही हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि आपको हम जितनी अवेयरनेस हो सके वो दे सके। अगर आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं या कोई हादसा आपके करीब की किसी शख्स के साथ दरपेश आया है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 111-111-107, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03398107107। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।